हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनडीपी इसको पढ़ेंगे। यह एक ऐसी परियोजना है जो कि प्रसार विधियों में एक सशक्त माध्यम के रूप में विख्यात है। क्लियर है बात? यह एक माध्यम प्रकार से मान लीजिए माध्यम भी है प्रसार विधियों का, प्रसार की विधियों का एक प्रकार मान लीजिए कि यह भी प्रदर्शन भी हमारी प्रसार विधियों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात? प्रसार विधियों में प्रयोग किया जाने वाला प्रदर्शन भी एक मेथड है, विधि है। प्रदर्शन में हम लोगों ने देखा था, जब हमने पढ़ा था प्रसार विधियों को, तो उसमें देखा था विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन, दो प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। क्लियर है बात? इन दोनों के योग को, इन दोनों के समन्वित रूप को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय प्रदर्शन। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रदर्शन। क्लियर है बात? सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में। और किसके द्वारा? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद 1967 में 1967 में इस कार्यक्रम को ICAR को सौंप दिया गया कि आप लोग जो है अपने अंडर में इस कार्यक्रम को चलवाइए। क्लियर है बात? ये प्रदर्शन विषय विशेषज्ञ द्वारा 1 एकड़ पर किया जाता है। प्रदर्शन जो होता है वो 1 एकड़ पर, कितने? 1 एकड़। 1 एकड़ का मतलब हम लोग समझते होंगे, 1 एकड़ भूमि पर विषय विषय प्रदर्शन किया जाता था। क्लियर है बात? इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसान की उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है। क्लियर है बात? मतलब कि जब हम इस प्रदर्शन का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है, ये किसान का खेत है। क्लियर है बात? ये किसान का खेत है, हमने उससे 1 एकड़ भूमि ले ली अपने प्रदर्शन के लिए। उससे कहा आप भी 1 एकड़ में गेहूं की वैरायटी लगा लीजिए अपनी, जो उसके पास है। अभी मैं नई वैरायटी लेके गया हूं वहाँ पर, मतलब जो वैज्ञानिक है वो नई वैरायटी लेके गया है। अब जहाँ पर वो खेती करने गया है, जिस एरिया का उसने चयन किया है, वहाँ पर सब लोग खेती ही करते हैं। ये खेत है, ये खेत है, अगल बगल सब खेत ही हैं। तो ये प्रदर्शन के रूप में इस खेत को ले लेता है, 1 एकड़ को। अब यहाँ पर क्या करता है, वह नई तकनीक का प्रयोग करके नए बीजों का, नए तरीके से जितने भी नई तकनीक उस बीज के, उस बुआई के अंतर्गत, उस फसल के अंतर्गत आती हैं, जितनी भी फसल के अंतर्गत नई तकनीक को प्रयोग करना है, इस क्षेत्र में वो प्रयोग करेगा। बाकी सब किसान क्या करेंगे? अपने ही तरीके से जो है उपज, मतलब जो है उत्पादन करेंगे। बाद में क्या होगा कि इन दोनों, इसमें और इसमें, जो 1 एकड़ में 32 बिस्वा भी हम कह सकते हैं 1 एकड़ को। क्लियर है बात? 32 बिस्वा बराबर 1 एकड़ होता है, समझ लीजिए आप लोग। क्लियर है बात? उसके बाद क्या हुआ कि जब उत्पादन हुआ तो क्या हुआ, हम लोगों ने दोनों का लागत, और मतलब जो भी आसपास के किसान थे उनकी लागत और आय का जो है पूरा ब्यौरा रखा, पूरा ब्यौरा निकाल के रखा। उसके बाद दोनों का जो क्या किया, मूल्यांकन किया। तो पता चला कि किसान वाला जो था वो वैज्ञानिक वाले के जो है प्रोडक्शन से कम उपज हुई है। अगर ज़्यादा हुई है तो यहाँ पर क्या चलता है, वैज्ञानिक की क्षमता का पता चलता है कि वैज्ञानिक के पास कितनी क्षमता है और उसके द्वारा लाई गई तकनीक में कितनी क्षमता है। अब अगर अधिक उत्पादन हो जाता है तो क्या करते हैं, नई विधियाँ जो आती हैं उसको किसान भी ज्वाइन कर लेता है और प्रोत्साहित होकर उसे प्रयोग करने लगता है। क्लियर है बात? इससे क्या होता है, नई नई विधियों का प्रशिक्षण भी किसानों को उसी वक्त मिलता रहता है जब हम इस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। और ये अगल बगल खेत हैं सबके किसानों के, है ना, अगल बगल सबके खेत हैं। अब इस क्षेत्र में हम खेती कर रहे हैं तो अगल बगल वाले किसान वाले जो आसपास खेत हैं वो क्या करेंगे, इसमें जो भी तकनीक प्रयोग की जा रही है उसको देखेंगे। अब उस तकनीक को जो है प्रशिक्षण के रूप में जो है वो सीखते चले जाएंगे। क्लियर है बात? समझ गए ना मेरी बात को?
तो इस प्रदर्शन के अंतर्गत वैज्ञानिक लोग जो थे, विषय विशेषज्ञ लोग जो थे, वो उसी वक्त प्रशिक्षित भी कर देते थे और पूरा जो है उत्पादन का जो है तुलनात्मक अध्ययन भी करवा देते थे, और उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता था उसके आधार पर किसानों को प्रोत्साहित कर देते थे कि आप अब इस नई तकनीक को जो है अपनाइए। क्लियर है बात। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 100 जिलों में की गई। कितने जिलों में? 100 जिलों में की गई, और प्रत्येक जिलों में 24 राष्ट्रीय प्रदर्शन किए गए। क्लियर है बात। अब इस कार्यक्रम को मतलब एनडीपी को, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम को फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के नाम से संचालित किया जाता है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें अभी कैसे हो रहा है, पहले तो हम लोग क्या करते थे, 1 एकड़ में जो है कंपटीशन करते थे। अभी क्या हो रहा है, इसका प्रयोग जो है कोई भी कंपनी हो, बायर हो, आप लोग जानते होंगे, ये कंपनियां आती हैं और आपके क्षेत्र में जो है उसकी फसल जो है अपनी वैरायटी की फसल जो है उगाती हैं यहाँ पर। उसके बाद कंपटीशन करवाती है जिससे उनका जो है प्रचार प्रसार हो सके। क्लियर है बात, समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं उद्देश्य की। पहला उद्देश्य कृषक को नई जानकारियों से अवगत कराना। जो नई जानकारी आती है उसको जब हम सम्मुख ले जाएंगे किसान के तो वो अवगत होगा। क्लियर है। नई तकनीक का किसानों के सामने प्रशिक्षण, उसी समय उनका प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों हो जाएगा। क्लियर है। वैज्ञानिकों की क्षमता का पता करना, वैज्ञानिक कितना बुद्धिमान है, कितनी उसके अंदर क्षमता है, इसका भी पता नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन तकनीक या प्रोग्राम द्वारा चल जाता है। भूमि की क्षमता का पता करना, जिस क्षेत्र में हम लोग ये फसल लेके गए उसकी भी क्षमता का पता इससे चल जाता है। क्लियर है बात। संगठन की बात कर लेते हैं। संगठन में एक जिले में 4 विषय विशेषज्ञ की टीम की नियुक्ति की जाती है। इसमें सस्य विज्ञान, फसल सुरक्षा, कृषि रसायन एवं कृषि अभियंत्रण के विशेषज्ञ होते हैं। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं अगले कार्यक्रम की। IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, संस्थान व ग्राम संपर्क कार्यक्रम, मतलब संस्थान और ग्राम संपर्क कार्यक्रम। क्लियर है बात। IVLP को, संस्थान व ग्राम या गांव संपर्क कार्यक्रम को ICR के 42 केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को जोड़कर 1995 में आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया? 1995 में। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। क्लियर है बात। ICAR के द्वारा प्रारंभ किया गया। 42 केंद्रों को इसमें जो है ICAR के 42 केंद्रों को जोड़ा गया और राज्य कृषि विश्वविद्यालय जितने थे उनको जोड़कर 1995 में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। क्लियर है बात। इस कार्यक्रम की प्रमुख अवधारणा वैज्ञानिकों व कृषकों के संबंध को सही करना था। जो वैज्ञानिक और कृषक के बीच में संबंध है उसको सही करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। मतलब संस्थान जो बने हुए हैं और जो गांव है, संस्थान में रहने वाले वैज्ञानिक और गांव में रहने वाले कृषक के बीच में संबंध को स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं कृषक तक सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों को गांव तक पहुंचाया गया। मतलब सभी योजनाओं को अगर कृषक तक पहुंचाना है तो वैज्ञानिकों को गांव में आना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में वैज्ञानिकों को पहुंचाया गया। क्लियर है बात। यह 2 बिंदुओं पर चलता है। यह कार्यक्रम 2 बिंदुओं पर चलता है। पहला बिंदु क्या है? तकनीकी प्रसार से पहले, हम किसी भी ज्ञान को प्रसार से पहले उसको छानना व काटना पहला बिंदु माना जाता है। मतलब कि उस जो प्रसार के लिए हम जो है कोई तकनीक लेके जा रहे हैं उसको पहले वैज्ञानिक खुद सर्वेक्षण कर ले, खुद उस पर सर्वे कर ले, खुद उसका रिसर्च कर ले कि कैसी तकनीक है, उसको छांट ले, काट ले, रिफाइन कर ले, जो भी करना है पहले ही कर ले। क्लियर है बात। दूसरा, किसानों के लिए ऐसे आवश्यक तत्वों की खोज करना
जो कृषि के लिए आवश्यक हो, मतलब कृषि के लिए जो आवश्यक है उसी के संबंध में खोजों को करना। क्लियर है बात। उद्देश्य की बात कर ली जाए, नई खोजों से कृषक को अवगत कराना। जो नई खोज आती है, नई खोज करते हैं वैज्ञानिक लोग, उसको जो है कृषक से अवगत कराना। उत्पादकता व पर्यावरण का ध्यान रखना। तीसरा क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रणाली अपनाना या बनाना। क्लियर है बात। संगठन की बात कर ली जाए तो आईसीआर व राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कार्यरत थे। ठीक है, इसमें आईसीआर व राज्य कृषि विश्वविद्यालय के जितने वैज्ञानिक थे इस कार्यक्रम में कार्यरत थे। क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू क्लास।